घोटाले पे घोटाला, अगला पिछले से भी आला। दोस्तों यही दास्तान है घोटालों की। आपको याद होगा चारा घोटाला, माध्यम ट्रेजरी ही बनी थी। अब फिर झारखंड में, इस झारखंड में जहां से शुरुआत हुई थी चारा घोटाले की, ट्रेजरी बड़ा घोटाला। अब तक 30 करोड़ का मामला सामने आया है। कई लोगों की गिरफ्तारी हुई जो गुलछर्रे उड़ा रहे थे इन पैसों पर, और सारे आला अधिकारी के कान पे जू नहीं रेंग रही थी, कान पे रुआ मान लो जमा हो या ठूस दिया गया हो। लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खलबली मचा दिया। जो बयान दिया हेमंत सोरेन ने, कहा किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। और क्या क्या बोला हेमंत सोरेन ने आज रांची में, ये हम इसको सुनवाएंगे दोस्तों। और इसके अलावा भी जो मामला चल रहा है जिसको लेकर खलबली मची हुई है समूचे मुल्क में, वो है परिसीमन। यानी कि परिसीमन हो जाएगा तो यहां क्या सांसदों की, विधायकों की संख्या घट जाएगी या बढ़ जाएगी? बढ़ने की संभावना अधिक है, लेकिन आशंका ये व्यक्त की जा रही है कि आदिवासियों के लिए आरक्षित सीटें हैं वो घट सकती हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर सरकार को कैसे पता है कि इतनी ही सीटें 850 सीटें होंगी या 860 सीटें होंगी कि 830 सीटें होंगी, उसे एग्जैक्ट संख्या का पता कैसे? ये सवाल खड़ा होता है। ये सवाल हेमंत सोरेन ने उठाया और महिला आरक्षण पर कहा ठीक है, नीति का मामला है, होना चाहिए, बात से होनी चाहिए इस पर। चलिए साथियों सुनिए आखिर कहा क्या हेमंत सोरेन ने। आरक्षण को लेकर जिस तरीके से हो रहा है, परिसीमन की बात आ रही है सामने, सीट बढ़ने की बात आ रही है, लोकसभा की सीटें और देखिए जो चीजें अभी सुनने को मिल रहा है आज बहुत कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिल केंद्र सरकार के द्वारा लाने का विचार बनाया गया है, और वो है महिलाओं को आरक्षण से संबंधित, और वो भी जनप्रतिनिधि के बनने के लिए जो आरक्षण है वो। लेकिन बात ये भी आ रही है कि देश में सांसदों की संख्या बढ़ेगी, देश का जो लोकसभा है उसमें सीटें 850 होगी। पहले तो मैं ये कहूँगा कि महिला आरक्षण बिल या महिला आरक्षण से संबंधित विषय और लोकसभा की सीट में बढ़ोतरी का जो विषय है, ये दोनों ही अलग अलग है। महिलाओं को आरक्षण देने की बात एक नीतिगत निर्णय है, और सदन में सीटें बढ़ाने की बात संख्या से संबंधित है। आज सरकार को कैसे ये पता कि 885 सीट बढ़ेंगे या 885 सीट होने चाहिए? हो सकता है कि 840 हो सकता है कि 860 हो। ये तो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। तो ये दोनों चीजों को बिल्कुल अलग मसौदा के साथ पेश होना चाहिए, आना चाहिए। सर, ये ट्रेजरी से जो अवैध निकासी हो रही है, हर जिला से ये मामला आ रहा है, आपने सीआईडी को भी जानकारी दी? हाँ, ये एक जांच के दौरान ये पता चला कि कुछ
जो ट्रेजरी में निकासी हो रही है कुछ गलत तरीके से निकासी हो रही है और चीज़ों को चिन्हित भी कर लिया गया है और बहुत गंभीरता के साथ इस बात को सरकार ने लिया है। सभी विभाग, सभी जिला, जहाँ से पैसे की निकासी होती है उन सभी चीज़ों पर जांच चल रही है। कई लोग चिन्हित हो चुके हैं और कई लोग चिन्हित होने की भी स्थिति पर हैं।